आज हम देखते हैं एक न्यू चैप्टर, उसका नाम है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। इसमें हम पहले देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या है। द कंपाउंड्स इन विच अ मेटल एटम including some non-metals and metalloids which are less electronegative than carbon is bonded directly to carbon atom of at least one organic group or radical are known as organometallic compounds। मतलब सिंपली अगर कोई भी मेटल है और उसका डायरेक्ट बॉन्डिंग हो रहा है कार्बन के साथ, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि नॉन मेटल भी यहाँ पे रह सकते हैं, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी यहाँ पे रह सकते हैं, बस बट विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से लेस होनी चाहिए, उन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे कि यहाँ पे है इथिल अटैच है मर्क्यूरी से, फेरस अटैच है, यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से है अटैच, यहाँ पे सिलिकॉन अटैच है और यहाँ पे बोरॉन अटैच है मिथिल ग्रुप से। तो ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्ट बॉन्डिंग है कार्बन और मेटल की, यहाँ पे है मेटल और यहाँ पे है कार्बन, यहाँ पे मेटल कार्बन, मेटल कार्बन, ऐसे ही उनकी क्या है? डायरेक्ट अटैचमेंट है मेटल और कार्बन की, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनिक ग्रुप, रेडिकल, वेरियस हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, कार्बोनिल्स, कार्बाइड्स, चिलेट्स। तो इसमें कौन से कार्बन के कंपाउंड आएंगे? जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो गया जिसमें कार्बन होगा, रेडिकल्स, उसके रेडिकल्स, हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्केन्स, इथीन्स, इथाइंस, ये जो है हाइड्रोकार्बन्स वो भी, एंड उसके डेरिवेटिव्स भी, अल्सो कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स मतलब CO कंटेनिंग कंपाउंड्स, और कार्बाइड्स भी, चिलेट्स, इनके साथ भी अगर एलिमेंट मेटल रहेगा कोई भी तो उन्हें हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बट डू नॉट इंक्लूड कार्बोनेट्स ऑफ मेटल, पर इसमें एक्सेप्शन केस है कि कार्बोनेट्स ऑफ मेटल नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल विथ ऑर्गेनिक अमाइंस, जिसमें अमाइंस रहेगा कॉम्प्लेक्स में, वो भी नहीं आएगा, एंड मेटेलिक सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और मेटेलिक जो सॉल्ट रहते हैं, कोई भी सॉल्ट हो गया जैसे NaCl के साथ अगर आया तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं होगा। ये है इसकी एक्सेप्शन केस। हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि मेटल के साथ कार्बन आएगा डायरेक्टली बॉन्डेड तो उन्हें हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। तो इसके मेनली दो टाइप्स आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड और मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो वो क्या रहते हैं? सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक्स आर दोज इन विच only hydrogen atom or hydrocarbons radical attached to metal atom। इसमें क्या है? हाइड्रोजन एटम रहेगा अटैच, क्या रहेगा? सिर्फ ओनली हाइड्रोजन एटम अगर कार्बन को अटैच है, या फिर उन्हें हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड रहता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे है मेटल, एक जिंक है, जिंक को यहाँ पे क्या है? इथिल अटैच है, और इधर से भी क्या है? इथिल अटैच है। तो ये कौन से कंपाउंड है? हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और मिक्स में क्या रहेगा? आर दोज इन विच H एटम्स और हाइड्रोकार्बन्स रेडिकल्स, इन्हें इसमें क्या रहेगा? एक साइड से क्या रहेगा? एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप रहेगा, और अदर साइड से क्या रहेगा? कोई भी एक ग्रुप अटैच रहेगा, डायरेक्टली अटैच। जैसे कि हम लेंगे ग्रिग्नार्ड अरेंजमेंट। ग्रिग्नार्ड अरेंजमेंट क्या रहता है कि मैग्नीशियम बीच में रहेगा, और एक साइड से हम देखते हैं कि हैलाइड रहता है, और एक साइड से क्या रहता है? अल्किल ग्रुप। जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ से अटैच है ब्रोमीन से, और यहाँ से किससे है? इथिल से। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन भी है और अदर ग्रुप रेडिकल भी है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब सिंपल में दो टाइप्स आते हैं, और दो टाइप्स आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब अगर मेटल एटम को दोनों साइड से सेम ग्रुप अटैच है, जैसे कि इथिल इथिल ग्रुप अटैच है, तो उन्हें हम बोलेंगे सिमेट्रिकल। एंड अनसिमेट्रिकल मतलब अगर मेटल एटम को यहाँ पे इथिल है और यहाँ पे क्या है? मिथिल ग्रुप है, सॉरी ये है CH3, यहाँ पे क्या है? मिथिल ग्रुप है, तो हम इन्हें बोलेंगे अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा वो एक बार रिवाइज करके लेते हैं। हमने पहले देखा था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, कि मेटल और कार्बन का डायरेक्टली बॉन्डिंग रहेगा, मेटल और कार्बन एटम में डायरेक्टली बॉन्डिंग रहेंगी। यहाँ पे मेटल की जगह नॉन मेटल और मेटलॉइड्स भी रह सकते हैं, लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से लेस होनी चाहिए। हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे कि मेटल के साथ कैसे कार्बन अटैच हैं, और इसमें हाइड्रोकार्बन्स भी आ सकते हैं, कार्बोनिल्स, कार्बाइड्स, चिलेट्स, इन्हें भी हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोलेंगे। अब यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखा था हमने, सिंपल है और मिक्स है। सिंपल में क्या रहेगा कि कोई भी हाइड्रोकार्बन्स और H एटम्स जो भी कार्बन को अटैच है वो मेटल के साथ अटैच रहेगा। जैसे कि हमने देखा कि मेटल के साथ हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोकार्बन, दोनों साइड से क्या हाइड्रोकार्बन अटैच है, तो उन्हें हम बोलेंगे सिंपल। और मिक्स में क्या है कि एक साइड से कोई भी हाइड्रोकार्बन है और एक साइड से क्या है, कोई भी अदर ग्रुप अटैच है। जैसे कि यहाँ पे हमने हेलोजेंस लिए कि ब्रोमीन, इन्हें हम बोलते हैं ग्रिग्नाइज्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। और इसके सिंपल के हमने फिर से दो टाइप देखे कि सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या रहेगा कि जिंक के दोनों साइड से सेम ग्रुप है, और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल में क्या है, मर्क्यूरी के साइड से दोनों भी जो ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। ऐसे वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन वो उनके बॉन्ड के बेस पे रहेगा। वो उस लेक्चर के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।